Hello dear kids, a very warm welcome to the EVS class. I hope you all are good, you all are happy and in a good and cheerful mood, and I'm sure you all are taking good care of yourself, eating fresh and nutritious food, eating all kinds of things which helps in improving your general health, which improves your immune system, your immunity. अब आई एम श्योर आप सब फ्रेश और न्यूट्रिशियस खाना खा रहे होंगे जिससे कि आपकी जनरल हेल्थ अच्छी रहे एंड आपकी इम्यून सिस्टम, आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहे. Children, this is the time when we all have to take a very good care of ourselves. And I'm sure your parents must be doing it. आपके पेरेंट्स आप सबका बहुत ख्याल करते होंगे, आप सबको न्यूट्रिशियस खाना, बैलेंस डाइट आप लेते होंगे जो कि बहुत ज़रूरी है. Not only for now, since you all are very small, you all are in a growing age. अभी तो बहुत साल तक अभी आपको ग्रो करना है. So this is the time when you must take care of your health. You must eat good food, अच्छा, healthy and nutritious खाना खाओ and eat all the things which improve your general health. So children, we will start a new lesson today which is related to our day-to-day life. हम आज नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि हमारी डे टू डे लाइफ से रिलेटेड है. जो अभी मैंने आप लोग को बोला उसी से रिलेटेड है. बट बिफोर स्टार्टिंग दैट चैप्टर आई विल एक्सप्लेन अ वेरी स्मॉल एक्टिविटी. प्रीवियस लेसन में एक स्मॉल एक्टिविटी है विच इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी एंड आई एम श्योर यू ऑल विल लव डूइंग इट. आप सबको बड़ा मज़ा आएगा वो एक्टिविटी करने में. तो आई विल जस्ट एक्सप्लेन इट and then I will start today's lesson. The activity is given on page number 47, and since all these activities are individual, that means you can perform these activities with any member of your family also. So that is why I am explaining. Let two children enact the following roles. Okay? Others should guess the occupation. This activity is known as dumb charades. Okay? Children love to play it. Now since you are not coming to school, others are not there, you can do it alone also with other members of your family. जैसे आपकी फैमिली में और जो मेंबर्स हैं, आपके पेरेंट्स हैं, बड़े भाई बहन हैं, आप इसको कैसे कर सकते हो? लाइक हियर इट इज गिवन टू बी प्लेड इन पेयर. ये जितने पेयर में दिए हुए हैं आप इसको अकेले भी कर सकते हो. अगर पेयर नहीं करके, लाइक फर्स्ट पेयर इज डॉक्टर एंड पेशेंट. ठीक है, तो आप डॉक्टर एंड पेशेंट नहीं करके आप सिर्फ एक भी कर सकते हो. नाउ हाउ कैन यू प्ले दिस? इसको नॉट नेसेसरी कि you have to play it in the same way in which it is given in the book. आप इसको अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से थोड़ा इसको चेंज भी कर सकते हो. तो घर पे you can make two teams. सपोज पापा है, मम्मी है, बड़े भैया है, दीदी है, छोटे भाई बहन जो भी हैं, आप उससे मिलके टू टीम्स बना सकते हो. ओके, देन दोनों टीम में सपोज 3 मेंबर्स हैं, दोनों टीम में 3 मेंबर्स आर देयर इन बोथ द टीम्स, टीम ए एंड टीम बी. ठीक है, टीम ए का एक मेंबर जाएगा टीम बी के पास. टीम बी आपको बिल्कुल धीरे से कान में बताएगा जिससे कि आपकी टीम वाले ना सुन सकें. उसने आपको कुछ भी एक इनैक्ट करने के लिए बोला
एक डॉक्टर है, कोई पेशेंट है, टीचर है, कोई स्टूडेंट है, सिंगर है, डेंटिस्ट है, इसमें से जितनी भी चीज़ें, पुलिस है, चोर है, वेजिटेबल सेलर है, कोई भी उसने आपको एक ऑक्यूपेशन बोला, ठीक है। एंड नॉट नेसेसरी कि यहाँ पे जो ऑक्यूपेशन दिए हैं इसी में से, वी हैव लर्नड अबाउट सो मेनी ऑक्यूपेशंस। कॉबलर है, पेंटर है, कारपेंटर है, शेफ, पायलट, एयर होस्टेस, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट सो मेनी ऑक्यूपेशंस इन दिस चैप्टर। तो टीम बी वाले ने आपको एक कुछ भी एक ऑक्यूपेशन आपको इनैक्ट करने के लिए बोला, ठीक है। आपको उसे इनैक्ट करना है, आपको उसे इस तरह से इनैक्ट करना है कि आपकी टीम वाले उसको आइडेंटिफाई कर सकें कि आप कौन सा ऑक्यूपेशन आप इनैक्ट कर रहे हो। सपोज आपको डॉक्टर ही दिया, ठीक है, टीम बी हैज गिवन यू टू इनैक्ट एज डॉक्टर। अभी आपको नॉट बहुत लंबा नहीं, हार्डली 1 और 2 मिनट्स का, 1.5 मिनट्स, दैट इज ऑल। आपको बस एक, अगर उससे पहले ही आपकी टीम ने पहचान लिया तो वेरी गुड। तो आपको ऐसे इनैक्ट करना है एज इफ यू आर अ डॉक्टर, और आपकी टीम मेंबर्स को पहचानना है कि आप किसकी एक्टिंग कर रहे हो। अगर आपकी टीम ने बता दिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बता पाया तो आपकी टीम को एक पॉइंट लूज करना पड़ेगा। इसमें पॉइंट्स भी ले सकते हो, इट इज जस्ट फॉर फन सेक, ठीक है। अभी जैसे आपकी टीम ने बता दिया कि यू आर इन एक्टिंग एज डॉक्टर, अभी आपकी जो टीम है वो टीम बी से एक मेंबर को बुलाएगी एंड सिमिलरली आप उनको कोई एक ऑक्यूपेशन बोलोगे करने के लिए, तो वो जब करेंगे तो वो उनकी टीम बताएगी, ठीक है। तो इसको आप, इस एक्टिविटी को, इस गेम को बोलते हैं डम शराड्स। शराड्स मतलब एक्टिंग करना, ओके। इसमें आपको बोलना नहीं है कुछ, आपको इसमें कुछ भी नहीं बोलना है, मुंह से कुछ नहीं बोलना है, बिल्कुल नहीं बताना है, जस्ट मुंह बिल्कुल बंद रखना है। डम्ब, डम्ब मतलब मुंह बंद रखना, डम्ब मतलब जो पीपल, दोज हु कैन नॉट स्पीक, ठीक है। तो आपको मुंह बंद रखना अपना, यू डोंट हैव टू अटर अ वर्ड, एक वर्ड भी आपको नहीं बोलना है। आपको अपनी एक्टिंग ऐसे करनी है कि आपके टीम वाले उसको आइडेंटिफाई कर सकें, ठीक है। सो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग गेम। अभी सिंस एवरीबडी इज इनसाइड होम, you are not going out, your friends are not coming to your place, you are not going to your friend's place, करके अभी सब लोग एक साथ ही हो, तो ये आप बहुत आराम से आप अपने घर में इस एक्टिविटी को कर सकते हो, ओके। सो दिस इज एन इंडिविजुअल एक्टिविटी, एनी ऑक्यूपेशन यू कैन गिव। धीरे से बिल्कुल बताना है सो दैट जिसको आप बता रहे हो उसकी टीम वाले ये सुन ना पाए, ठीक है। सो ये तो एक्टिविटी है, ट्राई डूइंग इट, इट वुड बी ग्रेट फन, बड़ा मजा आएगा ये करने में। आपको बस देखो आप कितने अच्छे से, इससे आपको ये भी पता चलेगा कि आप कितनी अच्छी एक्टिंग कर सकते हो। डॉक्टर है, थीफ है, पुलिस है, कुछ लोगों की तो एक्टिंग फिर भी थोड़े से इजीली हो जाएगी। आप डॉक्टर को तो फिर भी पेशेंट की तरह आप चेक करके देख सकते हो, कुछ एक्टिंग बड़ी फनी होगी, तो आप ये भी करके देख सकते हो। ये भी पता चलेगा कि आपको कितनी एक्टिंग करनी आती है, आपकी फैमिली मेंबर्स को कितनी एक्टिंग करनी आती है, ओके। सो नाउ आई विल स्टार्ट द न्यू चैप्टर, एंड जैसे मैंने बताया कि दिस चैप्टर इज रिलेटेड टू आवर डे टू डे लाइफ। जैसे मैंने बिफोर स्टार्टिंग द क्लास, एवरी डे आई टेल यू ऑलमोस्ट द सेम थिंग। रोज मैं फॉर 1 और 2 मिनट्स आपको रोज एक ही बात बोलती हूँ। Today also I said the same thing, that इस समय it is needed that we eat very nutritious food। हम ऐसी चीज़ें खाएं जिससे कि हमारी हेल्थ अच्छी रहे, ठीक है। हमारी जो ओवरऑल जनरल हेल्थ है, हमारा इम्यून सिस्टम है। आजकल यू मस्ट बी हियरिंग दिस वर्ड अ लॉट कि अपनी इम्यूनिटी बूस्ट करना, इम्यूनिटी बढ़ाओ, इम्यून सिस्टम अच्छा होना चाहिए। शायद सुना होगा घर में पेरेंट्स को बात करते हुए, या न्यूज़ वगैरह में सुना होगा। इम्यूनिटी का मतलब होता है जो हमारी बॉडी में जो कुछ अगर अनवांटेड कुछ चीज़ आ जाती है, कोई अनवांटेड बैक्टीरिया है या कुछ भी अनवांटेड चीज़ आती है, तो उससे जो हमारी बॉडी अपने आप को प्रोटेक्ट करती है, दैट इज इम्यूनिटी, ठीक है। तो अभी जैसे सब लोग कहते हैं कि अभी ये विटामिन सी खाओ, ये सारी चीज़ें खाओ, उससे इम्यूनिटी जिससे अच्छी रहे, ठीक है। तो
the lesson, this lesson is related to this only. ठीक है? On page number 48 in your EVS book, which is Think Green Environmental Studies, इसमें आप पेज नंबर 48 पे देखोगे. You can do not see the lesson name right now. Try not to look at the lesson name. आप अभी लेसन का नाम मत देखो. Just see the pictures. Okay? Just see the pictures which are given at the bottom. Pictures आप देखोगे. What all do you see in these pictures? ये जितनी भी pictures है, इसमें आपको क्या क्या दिख रहा है? We can see different kind of food items. We can see bread, sugar, chapati, ghee, burger. We can see egg, milk, fish, different types of fruits, different type of vegetables. So what are these? ये क्या है सारी चीजें? These are all food items. Different types of food items. Okay, children? So today we will start lesson number 8, which is good food. We'll start lesson This is lesson 8 and the name of the lesson is good food. Okay, this is the name of the lesson, good food. And in this lesson the learning objectives are, the learning objective means what all will you learn in this lesson. इस lesson में आप क्या क्या learn करोगे. Children must understand food gives us energy to do all work. Food helps us to grow and keeps us healthy. Types of food and good food habits. इस लेसन में आपको क्या क्या समझ, मतलब आपको क्या क्या पढ़ेंगे इस लेसन में. यू मस्ट अंडरस्टैंड, मतलब आपको ये समझना होगा कि फूड गिव्स अस एनर्जी टू डू ऑल वर्क. हम जो भी सारे दिन काम करते हैं, कैसे करते हैं? यू स्टार्ट योर क्लासेस फ्रॉम 9 in the morning. आप हाफ एन आवर की, आधे आधे घंटे के बाद एवरी हाफ एन आवर यू अटेंड 5 क्लासेस. ठीक है, उसके बाद वीडियो देखना होता है, स्कूल का अगर कुछ वर्क मिलता है वो भी करना होता है, थोड़ा खेलना भी है, थोड़ा टीवी भी देखना है, सारे काम करने हैं. तो ये सारे काम आप कैसे करते हो? हाउ डू यू डू इट? ये सारे काम करने के लिए हमको एनर्जी चाहिए. वी नीड एनर्जी टू डू ऑल दिस वर्क. सो द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज फूड गिव्स अस एनर्जी टू डू ऑल वर्क. मतलब जितना भी काम है, खाने से हमें काम करने की एनर्जी मिलती है. ओके, देन फूड हेल्प्स अस टू ग्रो एंड कीप्स अस हेल्दी. मतलब फूड जो है वो हमें ग्रो करने में हेल्प करते हैं. आप बड़े होते हो ना, धीरे धीरे हम बड़े होते जाते हैं. व्हेन अ चाइल्ड इज बॉर्न बहुत छोटा सा होता है, देन धीरे 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 ओवर द ईयर्स द चाइल्ड कीप्स ग्रोइंग. एक सर्टेन एज तक, एटलीस्ट टिल 18 years ऑफ एज, बच्चे ग्रो करते हैं. एंड फूड जो है वो हमें ग्रो करने में हेल्प करता है एंड कीप्स अस हेल्दी. देन वी विल लर्न अबाउट टाइप्स ऑफ फूड. टाइप्स ऑफ फूड मतलब अलग अलग प्रकार के खाने की चीजें. एंड गुड फूड हैबिट्स. व्हाट आर द गुड फूड हैबिट्स? टाइप ऑफ फूड्स का मतलब है कि हर तरह के खाने से हमें सारी चीजें, सारी जो हमारी बॉडी की जितनी भी रिक्वायरमेंट है वो हर सारे खाने से नहीं मिलती है. वी डू नॉट गेट ऑल द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम ऑल द फूड आइटम्स. हर एक फूड आइटम से हमें सारे न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते हैं. बॉडी को
अलग अलग काम करने के लिए, अलग अलग रिक्वायरमेंट के लिए अलग अलग फूड आइटम्स की ज़रूरत होती है, ठीक है। जैसे वर्क काम करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए, हमारी बॉडी को ग्रो करने के लिए, बॉडी को और हमें फिट रखने के लिए, ठीक है ना, हमें हेल्दी रखने के लिए हमें प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। देन हमारी बॉडी को बाकी डिजीजेस से प्रोटेक्ट करने के लिए विटामिन्स एंड मिनरल्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो सारे फूड आइटम में ये सारी चीज़ें नहीं मिलती हैं। कुछ फूड आइटम्स होंगे जिसमें काम करने के लिए एनर्जी मिलती है। देयर आर सम फूड आइटम्स इन विच वी गेट प्रोटीन विच हेल्प्स आवर बॉडी टू ग्रो एंड कीप अस हेल्दी। कुछ फूड आइटम से हमें विटामिन्स एंड मिनरल्स मिलते हैं जो कि हमारी बॉडी को डिजीजेस से प्रोटेक्ट करते हैं। सो इन दिस लेसन वी विल लर्न अबाउट फूड, अलग अलग तरह के क्या क्या खाने होते हैं, उनके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, व्हाट आर द गुड फूड हैबिट्स, ये सारी चीज़ें हम इस लेसन में पढ़ेंगे। ओके, सो द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स आर good food and the learning objectives are, first is food gives us energy to do all the work। जो भी आप काम करते हो, whatever work you do, like when the school is open in the morning, you get up, ready होते हो, बस स्टॉप पे आते हो, you come to school, you spend so much of time in the school। स्कूल में पढ़ना भी है, काम करना है, खेलना भी है, सारा काम करना है। देन यू गो बैक, थोड़ा सा रेस्ट करते हो, शाम को फिर खेलना है। तो सारा इतना सारा काम करने के लिए यू नीड एनर्जी ऑल्सो, है ना। जब अगर कभी भी थोड़ी सी भी तबीयत ठीक नहीं होती है, थोड़ी सी भी अगर एनर्जी नहीं मिलती है, तो हमको कुछ भी करने का मन नहीं करता है। जो काम करना हमें बहुत अच्छा लगता है, जैसे टीवी में कोई पर्टिकुलर शो है, आपको देखने में बहुत मजा आता है, कोई गेम खेलने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अगर एनर्जी नहीं होती है तो हमको कुछ भी करना अच्छा नहीं लगता है। तो फर्स्ट लर्निंग ऑब्जेक्टिव इज फूड गिव्स अस एनर्जी टू डू ऑल द वर्क। मतलब हमको सारा काम करने की एनर्जी कहाँ से मिलती है? खाने से। खाना नहीं खाएंगे तो हमको एनर्जी नहीं मिलेगी। अभी इसके बाद हम देखेंगे कि किन किन फूड आइटम से हमें एनर्जी मिलती है। Which food items give us energy to do all the work? Okay. Then second objective is food helps us to grow and keeps us and keeps us healthy. Second objective is food helps us to grow. जैसे मैंने बताया, when a child is born, the child baby is very very small, बहुत छोटा सा है, फिर धीरे धीरे क्या होता है, बेबी बड़ा होता है, you keep on growing। तो हम बड़े कैसे होते हैं? Food helps us to grow and keep us healthy। ठीक है, अभी इसके बाद फिर हम फिर पढ़ेंगे कि which food items helps us to grow and which food item helps us to keep healthy। ठीक है, जैसे मैंने बताया शुरू में ही कि सारे all the food items they do not give us all the nutrients।
हर एक खाने की चीजों में हमको सारी चीजें नहीं मिलती हैं. वाई डू यू ईट राइस, चावल, दाल, चपाती, सब्जी, सैलेड, सारी चीजें मिला के हम खाते हैं. क्यों खाते हैं? सिर्फ चपाती क्यों नहीं खा लेते? सिर्फ चावल ही क्यों नहीं खा लेते? सिर्फ दाल ही क्यों नहीं खा लेते? बिकॉज ऑल दीज फूड आइटम्स गिव अस डिफरेंट काइंड ऑफ न्यूट्रिएंट. और ये सारी चीजें खाने की मिला करके इसको बोलते हैं बैलेंस डाइट. मतलब हमारे खाने में सारी चीजें इंक्लूडेड होनी चाहिए. ठीक है. थर्ड इज टाइप्स ऑफ फूड. जैसे मैंने बताया कि हर एक फूड आइटम से हमें सारी चीजें नहीं मिलती हैं. सो देयरफॉर देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड. There are some food items which give us energy to do all the work. There are some food items which help us to grow. There are some food items which keep us strong. There are some food items which keeps us healthy. So, इन सब के बारे में हम किस में पढ़ेंगे? Types of food and then good food habits. Good food हैबिट्स. गुड फूड हैबिट्स का मतलब है कि खाना खाने की अच्छी हैबिट्स क्या होनी चाहिए. दैट मीन्स हाउ शुड यू ईट योर फूड. कैसे आपको प्रॉपर तरीके से अपना खाना खाना चाहिए. व्हाट ऑल शुड यू ईट. क्या क्या खाना चाहिए. बेसिक जो टेबल मैनर्स होते हैं कि जैसे आप टेबल पे बैठ के जब सबके साथ बैठ के खाना खाते हो तो कैसे खाना चाहिए. All these things we will learn under good food habits. Okay. So now let us start the lesson. We eat food when we are hungry. खाना हम कब खाते हैं? खाना हम खाते हैं जब हमें भूख लग रही होती है. जब भूख नहीं लग रही होती है तो जबरदस्ती खाना नहीं खाया जाता है. और इफ यू ईट फोर्सफुली, जबरदस्ती अगर खा लोगे तो वो कभी पेट में दर्द होगा, फिर अपसेट स्टमक हो जाएगा, लूज मोशन होगा. ठीक है. तो वी ईट फूड व्हेन वी आर हंग्री. हमको जब भूख लगती है, जब हमारा खाने का टाइम होता है तो हमें अपने आप बॉडी इंडिकेट कर देती है. भूख लगने का क्या मतलब है? भूख लगने का मतलब है कि हमारी बॉडी हमें इंडिकेट कर रही है कि हमें हमारी बॉडी को खाने की रिक्वायरमेंट है. वी नीड समथिंग टू ईट. ओके. सो व्हेन वी आर हंग्री वी ईट फूड. नाउ वाई डू वी ईट फूड. हम क्यों खाना खाते हैं? वी ईट फूड टू गेट एनर्जी. खाना हम क्यों खाते हैं? एनर्जी के लिए खाते हैं. वर्क, टू वर्क मतलब काम करने के लिए खाते हैं. टू प्ले, खेलने के लिए खाते हैं. टू स्टे फिट एंड हेल्दी, फिट एंड हेल्दी रहने के लिए खाते हैं. टू ग्रो बिग, बड़े होने के लिए खाते हैं. टू बी स्ट्रॉन्ग, क्योंकि जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हो थोड़े स्ट्रॉन्ग भी तो साथ में होना जरूरी है. सो टू ग्रो, बी स्ट्रॉन्ग एंड टू कीप अवे फ्रॉम सिकनेस. बीमारी से हम दूर रहें. ठीक है. Why do we eat food? We eat food. What is the first point? To get energy. खाना क्यों खाते हैं? टू गेट एनर्जी. अगर एनर्जी नहीं होगी तो आपको अपना फेवरेट कार्टून शो देखने का भी मन नहीं करेगा. यू विल नॉट फील लाइक डूइंग एनी वर्क. ठीक है. तो खाना हम खाते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है खाना हम खाते हैं जिससे हमको सारा काम करने की एनर्जी मिले. सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट. देन सेकेंड इज टू वर्क. एनर्जी हमें क्यों चाहिए? वाई डू वी नीड एनर्जी? एनर्जी हमें चाहिए जिससे कि हम अपना काम कर सकें. आपका जो भी काम है, स्कूल जाके पढ़ाई करनी है, घर आकर के होमवर्क करना है, खेलने भी जाना है, टीवी भी देखना है, ये सारे काम करने हैं. तो ये सारे काम करने के लिए एनर्जी चाहिए. सो यू नीड फूड. देन टू प्ले.
खेलने के लिए भी हमें एनर्जी चाहिए। खेलने के लिए तो बहुत एनर्जी चाहिए होती है, जिन बच्चों का स्टेमिना अच्छा होता है तो वो ज्यादा देर तक खेल पाते हैं। आपने देखा होगा कि कई बार कुछ बच्चे बहुत जल्दी थक जाते हैं, दे गेट टायर्ड वेरी सून। थोड़ी देर खेला वो थक जाते हैं, बैठ जाएंगे, पानी पियेंगे। बट एट द सेम टाइम देयर आर सर्टेन चिल्ड्रन हु कैन प्ले फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। वो खेलते रहेंगे, दौड़ते रहेंगे, बिल्कुल भी नहीं थकते हैं, पानी भी नहीं पियेंगे। दैट मीन्स देयर स्टेमिना इज गुड, उनके पास बहुत एनर्जी है खेलने की। ठीक है, देन वी नीड फूड टू स्टे fit and to stay fit and healthy. Now you will see children that all these points are related. मतलब सब रिलेटेड है। खाना हम क्यों खाना खाते हैं? एनर्जी के लिए। एनर्जी हमें क्यों चाहिए? काम करने के लिए, खेलने के लिए। टू स्टे फिट एंड हेल्दी, फिट और हेल्दी रहने के लिए हमें खाना चाहिए। ठीक है, फिट और हेल्दी रहना क्यों जरूरी है? अगर हम फिट एंड हेल्दी रहेंगे तभी हमारे पास एनर्जी होगी, तभी हम अपना काम कर पाएंगे। कई बार स्कूल नहीं आते हो, क्या हो गया था? मैम पेट में दर्द हो रहा था, फीवर आ गया था, दैट मीन्स तबीयत खराब हुई। तो अगर आप फिट और हेल्दी नहीं रहोगे तो दूसरे काम भी नहीं कर पाओगे। तो ये सारे काम आपस में रिलेटेड है, सब जुड़े हुए हैं। ठीक है, देन व्हाई डू वी नीड फूड? टू ग्रो बिग। When a child is born, कभी देखा होगा एकदम न्यू बॉर्न बेबी को, तो आपने देखा होगा कि दे वेरी सॉफ्ट, बहुत सॉफ्ट होते हैं, उनकी बोन्स भी बहुत सॉफ्ट होती हैं। ये जैसे जो हेड होता है, ऐसे तो अभी आप अपना हेड दबाओगे तो इट इज सो हार्ड। बट व्हेन अ चाइल्ड इज बॉर्न, जो न्यू बॉर्न बेबीज होते हैं, उनके अगर आप सर पे ऐसे करके हल्के से भी हाथ रखोगे तो वो प्रेस होता है, बिकॉज दे आर वेरी सॉफ्ट। ये सब पोर्शन जो उनका है बिल्कुल भी स्ट्रांग नहीं रहता है। फिर धीरे धीरे जब वो बढ़ते हैं तो दे बिकम स्ट्रांग होते जाते हैं। तो उसके लिए क्या चाहिए हमें? अगेन वी नीड फूड। बड़े होते हैं, जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं, स्ट्रांग होते जाते हैं, तो उसके लिए भी हमें फूड चाहिए। एंड देन टू ग्रो बिग, टू बी स्ट्रांग, as a child grows up, जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं, their muscles and bones also become strong. उनकी मसल्स है, बोन्स है, पूरी बॉडी ग्रो करती है। तो बॉडी को और स्ट्रांग होने के लिए खाने की जरूरत है, क्योंकि बिकॉज यू आर ग्रोइंग, आप बड़े हो रहे हो। तो उस हिसाब से अगर आपको खाना नहीं मिलेगा तो देन यू विल फॉल सिक। तो अगेन वी नीड फूड। देन टू keep away from सिकनेस मतलब बीमारी। तो हमें और खाना क्यों चाहिए? जिससे कि हम बीमारी से बचे रहें, बीमार ना पड़े। बहुत बार आपने कभी रास्ते में बच्चों को देखा होगा, दे वेरी थिन, बहुत दुबले पतले से होते हैं, उनकी बिल्कुल बोन्स दिखाई पड़ती रहती है। दैट इज बिकॉज दे डोंट गेट प्रॉपर फूड। खाना तो मतलब न्यूट्रिशियस फूड, तो लीव असाइड न्यूट्रिशियस फूड, देयर आर सो मेनी चिल्ड्रन, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट हु डोंट गेट इवन फूड टू ईट। न्यूट्रिशियस फूड या बैलेंस फूड तो आप छोड़ दो, उनको प्रॉपर खाना भी नहीं मिलता है। जो दोनों टाइम हम जो खाना खाते हैं, प्रॉपर मील्स जो खाते हैं, दे डोंट गेट इवन फूड टू ईट। ओके, सो अपने आप को हेल्दी रखने के लिए, अपने आप को स्ट्रांग रखने के लिए, टू कीप अवे फ्रॉम सिकनेस, मतलब बीमारी से हम दूर रहें, सो वी नीड फूड फॉर ऑल दीज थिंग्स। ओके, तो फूड की हमें जरूरत है। ऑल लिविंग बीइंग नीड फूड। हम लोग तो ह्यूमन बीइंग्स हैं, हमें फूड चाहिए। एनिमल्स ऑल्सो नीड फूड, इवन प्लांट्स ऑल्सो नीड फूड। जितने भी ऑल द लिविंग बीइंग्स, बिकॉज एनिमल्स भी बड़े होते हैं, प्लांट्स ऑल्सो ग्रो,
प्लांट को हम लगाते हैं, दे आर सो स्मॉल, उसके बाद फिर वो बड़े होते हैं. तो ऑल द लिविंग बींग्स जिनमें भी लाइफ है, दे ऑल नीड फूड टू ग्रो. हमें फूड बहुत सारी चीज़ों के लिए चाहिए होता है. बाकी जैसे एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, दे नीड फूड टू ग्रो. ठीक है. सो इन दिस लेसन वी विल लर्न अबाउट all these things. So today children, I will stop here only. In my next class, we will start with different kinds of food we eat. That means we will start with types of food. हम कौन कौन से खाना क्या क्या किस किस तरह की चीज़ें खाते हैं. What are the different types of food that we eat. And हर एक तरह के खाने से हमें क्या मिलता है. Okay. So today I will stop here only. Thank you children. Do take care of yourselves. Bye.